नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विनोद पाल आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रविवार को मैं द एजुकेशनल प्राइम टाइम शो के नाम से शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों को संज्ञापित करते हुए एक प्राइम टाइम शो की शुरुआत किया हूं। कल इस कड़ी का दूसरा दिन था, लेकिन कुछ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन करने के कारण मैं कल टाइम से उपस्थित नहीं हो पाया, जिसके लिए हमारे सहयोगी ने पोस्ट करके आप सभी को अवगत कराया है कि कल जिन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे हमें चर्चा करना था कार्यक्रम में, वह नहीं हो पाया। उसे आज इस रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक, यूपी बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है, उसके प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, जो 12वीं पास आउट होने वाले विद्यार्थी हैं इस सेशन में और 2023-24 के सेशन में, सत्र में प्रवेश लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भारत के उत्कृष्ट संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए एनटीए द्वारा आयोजित CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यूजी लेवल की प्रवेश परीक्षा से संबंधित भी बात करेंगे कि किस तरह से CUET के माध्यम से विद्यार्थीगण अपनी बात समझ सकते हैं कि किन किन कोर्सेज में प्रवेश लेना है, किस तरह से CUET उनके जीवन में, उनके आगे आने वाले जीवन में किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं CUET 2023 की प्रवेश परीक्षा से। जैसा कि विद्यार्थीगण को अवगत है कि भारत में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, कुछ राज्य विश्वविद्यालय हैं, इन सभी को मिला के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा एक कॉमन प्रवेश परीक्षा ली जाती है, जिसके आधार पर उन्हें यूजी लेवल के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश दिया जाता है। लगभग समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ राज्य विश्वविद्यालय, कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिलके इस प्रवेश परीक्षा में उनके यहां संचालित अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया को संचालित करते हैं। कह लें कि CUET का जो एनटीए स्कोर है प्रत्येक विद्यार्थी का, उसी के आधार पे उनके भविष्य का निर्धारण होता है। भविष्य का निर्धारण इस लिहाज से कि किस विश्वविद्यालय के यूजी लेवल के किस कोर्स में उनका प्रवेश होना सुनिश्चित हो पाएगा, यह काफी हद तक एनटीए स्कोर पर डिपेंड करता है, आधारित होता है। तो आज हम समझते हैं कि CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में कराई जाने वाली है 2023 सेशन के लिए,
वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मेरा विद्यार्थियों तथा अभिभावकों दोनों से यह निवेदन है कि यदि वो अपने जीवन में कुछ तार्किकता का विकास करना चाहते हैं, शैक्षिक दुनिया में अपने आप को एक बेहतर नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बेहतर संस्थान से हम पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो इसके लिए उन्हें सीयूईटी प्रवेश परीक्षा को पास आउट करना बेहद महत्वपूर्ण है। न केवल पास आउट करना महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्हें इस प्रवेश परीक्षा में अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो बेहतर संस्थान हैं देश के, उनमें प्रवेश लेने के लिए यह प्रवेश परीक्षा न केवल पास करना है, बल्कि इस प्रवेश परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित करने हैं। बिना बेहतर अंक अर्जित किए इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में, अपने चहेते विश्वविद्यालय में, जिनमें उनकी इच्छा है, उनके अभिभावकों की इच्छा है, आप चाहते हैं एक अभिभावक के रूप में कि आपके बच्चों का, आपके बेटी बेटियों का प्रवेश एक बेहतर संस्थान में हो, जहां का माहौल समावेशी हो, जहां पढ़ने पढ़ाने का एक बेहतरीन माहौल हो, जहां का वातावरण अधिगम के लिए प्रेरित हो। यदि आप ऐसे संस्थान में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को सीयूईटी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्हें इसकी बेहतर तैयारी के लिए मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। और विद्यार्थियों को यह समझना है कि यदि आप में काबिलियत है, आपने पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से किया है और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पा सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सीयूईटी यूजी 23 का पूरा ढांचा क्या है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिन्हें हमें सबसे पहले समझ लेना है कि सीयूईटी की जो प्रवेश परीक्षा 2023-24 सेशन के लिए आयोजित की जा रही है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य है। ऑफलाइन मोड में या माध्यम से किसी भी तरह का कोई प्रवेश फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। उसकी जो ड्यू डेट है वो 9 फरवरी से 12 मार्च तक है। आज 27 फरवरी है, तो गिन के 12-13 दिन बचे हैं। आप लोग जिनके भी जान पहचान के बच्चे इस बार 12वीं में हों या 12वीं पास आउट हों, वो चाहते हों, आप चाहते हों कि आपका बच्चा या वे किसी बेहतर विश्वविद्यालय में अध्ययन करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, हायर एजुकेशन में जाएं, तो आप सभी ऐसे बच्चों को मोटिवेट करें, उन तक ये सूचना पहुंचाएं कि वो अपने गांव, अपने कस्बे से निकल करके अपनी काबिलियत के दम पे सीयूईटी का जो एनटीए द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करके अपने आप को साबित कर सकते हैं और अपने आप को आंक भी सकते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो नेशनल लेवल के उनके एज ग्रुप के जो विद्यार्थी गण हैं, उनके बीच में उनकी स्थिति क्या है। तो 12 मार्च तक ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरा जाना है, इसे ध्यान से समझ लें और सभी लोग फिल कर दें। किसी को किसी भी तरह की असुविधा हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी असुविधा को दूर करें। यदि 3 सब्जेक्ट तक आप अपने प्रवेश फॉर्म में उल्लेख करते हैं तो यूआर कैटेगरी के बच्चों को 750 रुपए पेमेंट करना होगा, ओबीसी और एडब्ल्यूएस के बच्चों को 700 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को 650 रुपए, और जो भारत के बाहर जो सेंटर हैं उनमें यदि पढ़ना चाहते हैं
तो 3750 रुपए का आवेदन करना होगा। इसी तरह से 7 सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट के लिए भी कैटेगरी बनी हुई है, उसको देख के आवेदन करें और उसके मुताबिक शुल्क जमा करके अपने लिए एक बेहतर भविष्य का दरवाजा खोल सकते हैं। सीयूईटी 23 के एग्जाम में बेहतर अंक अर्जित करके। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम का जो मोड है वो क्या होगा। तो जैसा कि आवेदन ऑनलाइन है, ठीक उसी तरह से प्रवेश परीक्षा भी सीबीटी होगी, ऑनलाइन मोड में होगी, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना होगा। इसलिए ग्रामीण अंचल के ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर में बहुत महारत नहीं हासिल किए हैं, बहुत ढंग की काबिलियत नहीं है, लेकिन सामान्य समझ है, कंप्यूटर को परिचालित करना जानते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बच्चे कंप्यूटर को संचालित करना नहीं जानते हैं, परिचालित करना नहीं जानते हैं, उनके अभिभावकों से गुजारिश है और उन बच्चों से निवेदन है कि वो सभी एनटीए की वेबसाइट पे जाएं। वहां मॉक टेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, उसको मोबाइल से भी संचालित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उसकी होम पेज होता है, उस पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, किस ऑप्शन का क्या रोल है, उसे बेहतर ढंग से देख समझ लें, ताकि एग्जाम हॉल में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यदि उन्हें फिर भी कोई समस्या आती है तो वो बताएं। हम एक सेपरेट वीडियो इसलिए लेके आएंगे कि ग्रामीण अंचल के, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी जो सीबीटी को नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें इससे भय लग रहा है, तो वो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो का निर्माण करूंगा कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को आसानी से समझा जा सकता है, और उस पे जो पहली बार भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी किस तरह से ये सरल हो पाएगा, सहूलियत प्रदान कर पाएगा, इस पे बात कर लेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एनईपी 2020 के आधार पर एनटीए ने सीयूईटी यूजी 2023 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, आसमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इतनी माध्यम में यह परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इतनी भाषाओं में ये एग्जाम होंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है, हर एक विद्यार्थी के पास ये सवाल होता है कि जो स्कीम है एग्जाम की वह क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो पहले सेक्शन में जो क्वेश्चन सेट होगा उसका 2 भाग होगा, कुछ पेपर्स में 3 भाग भी होंगे। तो इसका पूरा डिटेल वो जाके एनटीए की साइट पे देख लें, इससे उनकी समझ का भी विकास होगा। और जब वो सहज से समझेंगे किसी फाइल को पढ़ के तो उनकी समझ बेहतर होगी। अभी केवल हम इतना बता दें कि हर एक पेपर और उसका सिलेबस एनटीए की साइट पे पड़ा हुआ है, वहां बच्चे जाएं, विजिट करें, देखें और समझें। उन्हें अगर पर्टिकुलर किसी विषय के किसी सिलेबस के बिंदु पे कहीं कोई इशू है तो वो कमेंट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। खासकर ऐसे बच्चे जिनके घर परिवार में कोई उस तरह का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो कंप्यूटर को परिचालित कर लेता हो, जो स्मार्टफोन्स को संचालित कर लेता हो, जिनकी समझ हो कंप्यूटर जैसे विषय की। तो यदि ऐसे बच्चे हैं जिनके यहां इस तरह की समस्या है, वो निसंकोच कमेंट करें, बताएं, अपनी समस्या रखें, अपनी जिज्ञासा रखें, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसके मुताबिक 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में लैंग्वेज होगा 1 और दूसरे सेक्शन में लैंग्वेज होगा 2, मतलब 2 लैंग्वेज से पेपर आने हैं। सेक्शन ए में 13 विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज हैं, उनमें से कोई एक भाषा विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार चूज कर सकता है। दूसरे सेक्शन में कुल 20 भाषाएं हैं, उनमें से विद्यार्थी किसी एक भाषा को चुन सकता है। दोनों भाषाओं को मिला के कुल 50 क्वेश्चंस आने हैं। उन 50 क्वेश्चंस में से
40 क्वेश्चन विद्यार्थी को अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन वह छोड़ सकता है। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो ये डोमेन सेक्शन है, इसमें मूल सब्जेक्ट से सवाल आना है। जिस विषय को लेके आप अपने स्पेशलाइजेशन के आधार पे कोर्स करना चाहते हैं, उसके आधार पे यह अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज हैं और हर एक कोर्स का अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रख के कुल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं निर्धारित किए हुए। उनमें से जिस विद्यार्थी की जो डिजायरेबिलिटी हो, जो इच्छा हो, उस विषय को लेके पढ़ सकता है, उसके सिलेबस को देख सकता है और उसके मुताबिक 2 तरह से यहां सेक्शन बी से सवाल बनेंगे। एक में 45 आइटम होंगे और एक में 50 आइटम होंगे। तो जिसमें 45 आइटम होंगे उनमें से 35 क्वेश्चंस या आइटम्स को अटेम्प्ट करना है और जिनमें 50 क्वेश्चन होंगे उनमें से केवल 40 आइटम को अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। इसमें सभी के लिए एक जैसे सवाल होंगे, 60 आइटम होंगे, 60 सवाल होंगे, जिनमें से 50 को अटेम्प्ट करना है, हल करना है। सभी सवाल एमसीक्यू बेस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक बड़ा मुद्दा यह कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा, परीक्षण की अवधि क्या होगी। तो परीक्षण की अवधि 3 स्लॉट में एग्जामिनेशन होंगे। अब बात करें यदि सिलेबस की, तो डीप सिलेबस आप अपने विषय के हिसाब से एनटीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। जो कॉमन सिलेबस है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का, उसकी बात हम कर लेते हैं। लैंग्वेज में रीडिंग कंप्रीहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी से संबंधित सवाल आएंगे। जनरल टेस्ट की बात की जाएगी तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित सवाल भी आएंगे। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ऐसे कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12, जो 12वीं पास कर लिए हैं, are appearing in 2023 irrespective of their age can appear in CUET UG 2023 एग्जामिनेशन। मतलब ऐसे बच्चे जो 12वीं पास आउट हों या जो 2023 में 12वीं की परीक्षा दे रहे हों, अपीयर हो रहे हों, वो इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की कोई एज लिमिट नहीं है। संभावित डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो 21 मई से 31 मई का निर्धारित किया गया है एनटीए द्वारा। 3 स्लॉट में एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो वो तो बात की बात है, वो एडमिट कार्ड के दौरान पता चल जाएगा कि किसका कब शेड्यूल में पड़ रहा है। उस हिसाब से वो अपने शेड्यूल को देख के अपना एग्जाम दे लेंगे। फिलहाल जो इस वीडियो को लाने का मेरा उद्देश्य था वो ये कि आप अधिक से अधिक संख्या में सीयूईटी 2023 का प्रवेश फॉर्म भरें, उसके सिलेबस को देखें, उसकी तैयारी करें और उस एग्जाम को अपनी पूरी ऊर्जा, अपने पूरे मनोयोग से दें, ताकि आप भले से ग्रामीण क्षेत्र के हों। आज का भारत शहर और गांव के भारत में बहुत अंतर करने के उद्देश्य से किसी चीज की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर रहा है। आज तो यह है कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जज्बा है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है या मैं ऐसा कर सकती हूं। तो उसमें शहरी और ग्रामीण का होने का बहुत अंतर नहीं है। इस लिहाज से भी मेरा पूरा का पूरा फोकस यह है कि आप कितने भी वंचित समुदाय से हो, मध्यम वर्ग से हो,
या बहुत सुदूर क्षेत्र से हो, ग्रामीण अंचल से हो, आप इस वीडियो को जहां से भी होत के रह के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप निसंकोच फॉर्म को फिल करें। 12 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले ही अपने फॉर्म को भरने का सुनिश्चयन निर्धारित कर लें। आप फॉर्म को फिल करें। किसी भी तरह की कोई इशू आएगा तो उसके लिए हम सब हैं, आप सभी की मदद की जाएगी। देखा जाएगा कि किस विद्यार्थी को किस चीज की आवश्यकता है, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे अपने यथासंभव प्रयास से। लेकिन बस सबसे बड़ी गुजारिश यह है कि अभिभावक गण या अभिभावक साथी गण जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हों या देखें, यदि 12 मार्च से पहले देखें तो आपके यहाँ आपका अपना बच्चा हो, आपके रिश्तेदारी में हो, आपके अपने जान पहचान में हो, आपके अपने पास पड़ोस में हो, आपके अपने गांव में हो, जहां कहीं भी हो, यदि वो 12वीं में पढ़ रहा हो, 12वीं का एग्जाम दे रहा हो फाइनल ईयर का, या 12वीं पास आउट हो, और आपको लगे कि नहीं इस बच्चे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसका सीयूईटी 2023 का फॉर्म जरूर फिल कराएं। हमसे संपर्क करें, जहां तक संभव हो सकेगा हम उसकी मदद करेंगे। उसके लिए कोशिश करेंगे, कम से कम वो अपने जज्बे को जाहिर तो करेगा। एग्जाम में बैठेगा तो बहुत कुछ परीक्षाओं में बैठ के भी सीखा जाता है। यदि गांव के बच्चे ऐसा ठान लें तो उच्च शिक्षा उनकी मुट्ठी में होगा, और कल का भारत, नया भारत निर्माण करने में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं का बेहतरीन योगदान होगा, जो कि अभी तक कम मात्रा में रहा है। इसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।